दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की। नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है जिसमें जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप के 100 और मिड कैप के 150 यानी कुल 250 शेयरों में से सिलेक्टेड शेयर्स में या कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अभी जैसा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा गिरावट है या वो वहीं की वहीं रुके हुए। तो इसलिए इस टाइम ये बेस्ट टाइम है कि जहां पर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए जहां पर लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा गिरते नहीं है और गिरते हैं तो उसके बाद रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसमें दोनों है, लार्ज कैप स्टेबिलिटी देता है, मिड कैप ग्रोथ देता है। तो इसीलिए जो मैंने आज चुना है ये इस कैटेगरी का एक अच्छे फंड्स में से एक फंड है। वैसे इस कैटेगरी में और भी कई अच्छे फंड हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो उसी उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ये भी टॉप फंड है जो टॉप परफॉर्मेंस देता रहा है। ये 1 अक्टूबर 2019 को फंड शुरू किया गया था। तब इसकी जो एनएफओ आया था 10 रुपए की जो यूनिट उस टाइम दी गई थी। अब ठीक 5 साल हो गए हैं, कंप्लीट 5 साल आज हुए हैं इसको। तो आज इसकी वैल्यू है 34 रुपए। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए अक्टूबर 2019 में लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू होती 3,40,000 रुपए। 5 साल में लगभग लगभग 3.5 गुना आपका पैसा हो जाता। और फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसने जो कुल 27 कंपनीज ने में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसमें कुछ बेहतरीन दोनों तरह की कंपनियां, लार्ज कैप की बढ़िया कंपनीज और मिड कैप की जिन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल, भारती एयरटेल, ट्रेंट, जोमेटो, कल्याण ज्वेलर्स, सदलोन एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, मदरसन सूमी, ये इस तरह की कंपनीज है। और 10 स्टॉक में इसने अपना आधा अमाउंट पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके एयूएम है 5800 करोड़, 5800 करोड़ का। 5 साल पुराना फंड हो गया है। और अगर रिटर्न की बात करें तो जो 1 लाख रुपया अगर 1 साल पहले आपने लगाया होता तो उसकी आज वैल्यू होती 1,61,000 रुपए, यानी 61% रिटर्न सिर्फ 1 साल में मिलता। 3 साल पहले लगाया होता तो 2,03,000 रुपए हो जाते। जबकि उसी टाइम अगर पीपीएफ में 3 साल पहले या एफडी में लगाते तो 1,22,000 रुपए होते। 5 साल पहले अगर पैसा लगाया होता तो लगभग जैसा मैंने अभी बताया 3.5 गुना करीब हो जाता, 3,40,000 रुपए हो जाते। और जबकि आपका पीपीएफ में या एफडीआर में सिर्फ 1,37,000 होते। यानी जमीन आसमान का फर्क है डिफरेंस में। और अगर 10,000 रुपए की आपने एसआईपी आरंभ की होती तो 1 साल पहले अगर आपने शुरू की होती तो 1,20,000 जमा होते, आपके फंड की वैल्यू होती 1,55,000 रुपए। वहीं आपने अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक में आरडी की होती तो सिर्फ उसकी वैल्यू होती 1,24,000। 3 साल की एसआईपी की जो आपके जमा होते 3,60,000 रुपए, फंड की वैल्यू हो जाती 6,41,000 रुपए, यानी 2,81,000 रुपए आपके बढ़ जाते। वहीं आपकी आरडी या पीपीएफ में इसकी वैल्यू सिर्फ होती 3,98,000 रुपए, यानी सिर्फ 38,000 रुपए का आपको रिटर्न मिलता। वहीं 5 साल की अगर आपने एसआईपी की होती 10,000 रुपए की तो 5 साल में आपकी जमा होती 6 लाख रुपए और फंड की वैल्यू हो जाती 13,83,000 रुपए, यानी 7,83,000 रुपए का रिटर्न आपको सिर्फ 5 साल में मिल जाता, 6 लाख रुपए जमा करके। और वहीं आपका अगर आरडी में होता या पीपीएफ के थ्रू आपका पैसा होता तो उसकी वैल्यू होती 7,14,000 रुपए, यानी सिर्फ 1,14,000 रुपए का आपको रिटर्न मिलता। तो अगर बैंक एफडी, बैंक आरडी या पीपीएफ से कंपैरिजन करें तो 7,83,000 रुपए रिटर्न इस फंड में मिलता और आरडी में मिलता 1,14,000, यानी 6.5 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस आपको फायदा होता है या ज्यादा रिटर्न मिलता कंपैरिजन टू पोस्ट ऑफिस या बैंक। तो बेहतरीन फंड है। और आज के जो एटमॉस्फेयर में जब जिस टाइम थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में ग्रोथ कम हो रही है उस टाइम लार्ज मिड कैप कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप इसमें फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं।